students, welcome to my channel Study Point by Radha Priya, and today we will discuss about some important questions of chapter Coal and Petroleum. So let's start. What are natural resources? Resources we get from nature are called natural resources. वो चीज़ें जो हमारे नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे लिए, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि सनलाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, वुड है। हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए इन सब रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है और ये ऑलरेडी हमारे लिए अवेलेबल रहती है नेचर में। What are exhaustible resources? Resources which are present in our atmosphere in limited quantity or resources which are present in our atmosphere in unlimited quantity. So मैंने जैसे आपको अपनी वीडियो में बताया था कि रिसोर्सेज जो है जो कि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में रह चुके हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उन्हें हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ये दोनों नाम जो है ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What are the examples of exhaustible resources? Coal, forest, wildlife, petroleum, natural gas. ये सभी जो है ये एग्जाम्पल है exhaustible resources की। Are exhaustible resources are natural resources? Yes, they are natural resources, but by human activities they are exhausted day by day. जितने भी exhaustible resources हैं जो अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ी हैं वो सब नेचुरल हैं, बट हमारी अपनी एक्टिविटीज की वजह से ये सब चीजें जो हैं ये एग्जॉस्ट होती जा रही है, खत्म होती जा रही हैं। What are inexhaustible resources? Resources which are present in limited quantity or resources which are present in unlimited quantity. So जो resources unlimited quantity में present होंगे एटमॉस्फेयर में उन्हें हम inexhaustible resources कहेंगे। So here the answer is B. What are the other names of inexhaustible resources? Exhaustible resources की तरह इसी के भी दो नाम हैं, जिसे हम कहेंगे non renewable resources and unconventional resources. What are the examples of inexhaustible resources? Air, sunlight, solar energy. ये तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये inexhaustible resources में आती हैं बिकॉज ये कभी भी खत्म नहीं होंगी, ये हमारे एटमॉस्फेयर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। What are fossil fuels? Are natural fuels formed from the remains of dead plants and animals. उन्हें हम fossil fuels कहते हैं। जो चीजें जैसे कि कोई भी डेड बॉडी होगी प्लांट्स की या कोई एनिमल्स का जो भी उनका जो रह जाता है, उनकी जो बॉडी जो रह जाती है उससे जो भी चीजें बनती हैं उन्हें हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में क्या आता है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। What are the uses of coal? अब कोल तो फॉसिल फ्यूल है और हमने देखा कि वो बनता भी कैसे है, वो मैंने आपको अपनी वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट इसके यूजेस क्या है कोल के? सो कोल इज यूज्ड टू कुक फूड। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन्स। कोल को हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले बहुत पहले की बात है कि ये रेलवे इंजन्स में इसको यूज किया जाता था अपनी हमारी ट्रेन्स को चलाने के लिए। अब इसे थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एज ए फ्यूल भी यूज किया जाता है। Which gas is produced when coal is burnt? बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जब कोल को बर्न किया जाता है, बट मेनली द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। What are the products we get when coal is processed in industries? हमें पता है कि जब भी हमें कोल मिलता है उसे हम प्रोसेस करते हैं, बिकॉज कोल अकेला नहीं मिलता, कोल के साथ बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है, बट हमें उसे पहले प्रोसेस करना पड़ता है, उसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन से गुजरना पड़ता है, देन उसके बाद हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं कोल के साथ हमें वो सब मिलते हैं। सो व्हाट आर दीज प्रोडक्ट्स? दीज आर कोक, कोल टार, कोल गैस। What is carbonization? The slow conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. As I told you कि dead plants जो होंगे, plants को अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है? vegetation. Alright. So जितने भी dead plants जो हैं, मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये प्लांट्स क्या करते हैं जब ये डेड हो जाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता एकदम क्या करते हैं, ये सॉइल में डिपॉजिट होके एकदम नीचे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, एकदम बॉटम लेयर पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं।
एंड उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक तो हाई प्रेशर रहता है सैंड का, ऊपर से वो प्लांट्स गिरते हैं, देन वाटर आ जाता है, तो प्रेशर जो होगा नीचे बढ़ता जाएगा एंड टेम्परेचर जो होगा वो भी बढ़ता जाएगा सॉइल के अंदर। सो वो जो डेड प्लांट्स जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। बट एज आई टोल्ड यू दैट इट विल टेक अ मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर टू कन्वर्ट दैट प्लांट इनटू कोल। सो यहाँ पर आप कार्बनाइजेशन की डेफिनेशन देखो, द स्लो कन्वर्जन ऑफ, यहाँ पर इट मीन्स एज आई टोल्ड यू ट्रिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो ये एक स्लो प्रोसेस है डेड वेजिटेशन का कोल में कन्वर्ट होना। दैट्स वाई ये कोल जो है, ये जितने भी ये जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में जिनकी जितनी भी एग्जांपल्स आई थी वो इसीलिए लिमिटेड रह चुकी हैं बिकॉज हम उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इनका जो बनने का जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी स्लो। तो इसीलिए ये बहुत ही एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में इनको हम काउंट करते हैं। एंड back to our definition, the slow conversion of dead vegetation into coal is called carbonization, which is the pure form of carbon, and that is coke. Name the substance which is black in color and tough and porous. So coal और coke में यही difference है कि coke जो होता है वो porous होता है। What are the uses of coke? It is used in manufacturing of steel. Steel को बनाने में यूज किया जाता है इसको। It is also used in extraction of many metals. बहुत सारे मेटल्स को, एज आई टोल्ड इन माई वीडियो, कि जब भी हम खुदाई करते हैं किसी मेटल को निकालने के लिए तो हमें एज ए मेटल नहीं मिलता है, हमें ओर मिलता है। ओर को बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से निकलना पड़ता है और उन केमिकल प्रोसेस में कोक जो होता है वो हेल्प करता है। देन वी विल गेट अवर मेटल। कोई भी मेटल, कॉपर है, गोल्ड है, कोई भी मेटल अगर हमें लेना है तो हमें ओर मिलेगा। ओर जो है बहुत सारे केमिकल प्रोसेस में से गुजरेगा, वहां पर कोक हेल्प करता है एंड देन वी विल गेट अवर मेटल। व्हाट इज कोल टार? कोल टार इज ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल। Which are the products we obtain from coal tar? Coal tar is used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industries like synthetic dyes, drugs, perfumes, paints, plastics, roofing materials, photographic materials, and in naphthalene balls used to repel moths and other insects. How do we obtain coal gas? Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. मैंने आपको बताया था कि कोल जो है जैसे हमें मिलते हैं उसे हम इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग के बाद हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो जब हम कोल से कोक को निकालते हैं तो वहां पे कुछ गैस रिलीज होती है, दैट गैस इज नोन एज कोल गैस। Where was coal gas was used for the first time? कोल गैस को सबसे पहले लंदन में यूज किया गया था 1810 में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए। देन उसे 1820 में न्यूयॉर्क में यूज किया गया, बट आज के टाइम पे उसे हम एज अ सोर्स ऑफ हीट यूज करते हैं। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम? सो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है पेट्रोलियम के, आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोलियम बनता कैसे? जिस तरह से कोल जो है वो डेड प्लांट से बनता था, डेड प्लांट्स के रिमेन से बनता था, पेट्रोलियम जो है डेड एनिमल के रिमेन से बनता है। वो भी एक स्लो प्रोसेस है, ये भी एक स्लो प्रोसेस है। कोल को भी, कोल जब हमें मिलता है उसमें से भी कुछ प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, पेट्रोलियम के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम निकालते हैं। ऑलराइट, और वो क्या है? पेट्रोल, बिटुमेन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, केरोसिन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। Constituents of petroleum and their uses. LPG, used in fuel for home and industries. Petrol, used in motor fuel, solvent of dry cleaning. Kerosene, used in fuel for stoves, lamp and for jet aircrafts. Diesel, used as fuel for heavy motor vehicles, electric generators. Lubricating oil, used for lubrication. Paraffin wax, used for making ointments, candles, Vaseline. Bitumen, used in paints, road surfacing. Few years ago, coal tar was used for road surfacing. तो ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उनके यूजेस, आपने देखा कि कितने सारे ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूजफुल हैं।
What are petrochemicals? Many useful substances obtained from petroleum and natural gas are called petrochemicals, and this is very important question. Which fossil fuel is called as black gold? So that is petroleum. What is natural gas? It is easy to transport through pipes, less polluting होता है, cleaner fuel है और इसे हम अंडर हाई प्रेशर में भी यूज कर सकते हैं एज ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम CNG भी कहते हैं. इन इंडिया वेयर वी फाइंड नेचुरल गैस? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा. Important notes. The world's first oil was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. After 8 years, 1867, oil was struck at Makum in Assam. In India, oil is found in the river basins of Godavari and Krishna. Petroleum Conservation Research Association (PCRA) हमें एडवाइस करती है कि हमें अपने पेट्रोल डीजल को ड्राइव करते टाइम कैसे उनको सेव करना चाहिए. Drive at a constant and moderate speed as far as possible. Switch off the engine at traffic light or at a place where you have to wait. Ensure correct tire pressure. Ensure regular maintenance of the vehicle. Thank you. If you like my video, please hit the like button and don't forget to subscribe my channel.